मूवी का स्टार्ट एक मेडिकल कॉलेज को दिखाते हुए होता है जहां प्रोफेसर निक अपने स्टूडेंट्स को बेख्वाबी के बारे में बता रही थी। बेख्वाबी यानी नींद का ना आना। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाता। प्रोफेसर के मुताबिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अक्सर लोग हफ्तों या महीनों तक सो ही नहीं पाते, और अगर उन्हें नींद आती भी है तो बहुत कम। और इसी के साथ वो ये भी बता रही थी कि अगर कोई इंसान 3 हफ्ते तक ना सोए तो वो अपने सारे होशो हवास खो देता है और कोमा में चला जाता है। इसके बाद हमें यहीं से मूवी के मेन कैरेक्टर जीन को दिखाया जा रहा था, जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी दादी और बहन के साथ रहा करती थी, जहाँ पर उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज करना था। इसलिए उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था और इन तमाम चीजों को मैनेज करते करते वो तनाव का शिकार हो गई थी। और इसके टेंशन की सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि एक वजह यह भी थी कि उसने अभी तक अपने घर का कर्ज अदा नहीं किया था, और इन सारे स्ट्रेस की वजह से वो बेख्वाबी की बीमारी का शिकार हो गई थी। वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देना चाहती थी ताकि वो कोई अच्छी नौकरी तलाश करके अपने घर का खर्च उठा सके। वो कॉलेज छोड़ने के सिलसिले में अपनी कॉलेज प्रोफेसर निक से मिलती है, लेकिन यहाँ प्रोफेसर उसे समझा रही थी कि तुम जिस स्टेज पर हो ऐसे वक्त में कॉलेज छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इतनी आसानी से किसी को दाखिला नहीं मिलता। प्रोफेसर जेन से वो वजह पूछती है जिसकी वजह से वो कॉलेज छोड़ रही थी। उसके जवाब के बाद अब प्रोफेसर ने उसे जॉब का मशवरा दिया था, जो कि कॉलेज में एक लैब असिस्टेंट की थी, लेकिन जैन वो नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो इस छोटी रकम से अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती थी। और फिर उसकी बात को समझते हुए अब प्रोफेसर उसे एक जर्मन रिसर्च सेंटर के बारे में बताती है, जिन्हें कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत थी और इन वॉलंटियर्स को बदले में लाखों रुपए मिलने वाले थे। और जैन इस जॉब के लिए मान गई थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अब वो प्रोफेसर के बताए हुए रिसर्च सेंटर में जाती है, जहाँ पर अब उसे उनकी रिसर्च के बारे में गाइड किया जा रहा था, जिसका नाम था दी डीप। ये रिसर्च बेख्वाबी की बीमारी से मुतालिक थी और वो लोग रिसर्च करना चाह रहे थे कि एक नॉर्मल इंसान असल में कितने घंटे तक जिंदा रह सकता है। ये सारी मालूमात उसे एक वीडियो से मिल रही थी, और वीडियो खत्म होने के बाद यहाँ पर वो रिसर्चर आए थे जिनकी ये कंपनी थी। वो जैन से पूछ रहे थे क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो। इस पर जैन हाँ कर देती है और अब उसकी गर्दन में एक चिप डाली जाती है। इसका मकसद उसकी बॉडी से वो हार्मोन निकालना था जो जागने पर हर इंसान की बॉडी में से निकलता है, और उनको वही हार्मोन इकट्ठा करना था। इस चिप को डालने के बाद वो जैन को एक वॉच पहनाते हैं, और ये वॉच चिप के साथ कनेक्टेड थी, जो कि असल में चिप में जमा होने वाले हार्मोन को दिखा रही थी। और अब वो रिसर्चर उसे बता रहे थे कि ये चिप जो तुम्हारी बॉडी में डाली है, इसकी वजह से तुम 1 मिनट से ज्यादा सो नहीं सकती, और अगर तुम 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा सो गई तो ये चिप ब्लास्ट हो सकती है, जिसकी वजह से तुम मर सकती हो। और अब वो इससे एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर ले लेते हैं, इसमें लिखा हुआ था कि वो इस रिसर्च के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। अब जैन को मजबूरन उस पर साइन करना ही पड़ा था क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब उसके बाद हम जैन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर एक दिन गुजर चुका था और उसकी वॉच चिप में हार्मोन की जमा होने का लेवल 41 बता रही थी, और उसे आज रात सोना नहीं था। इसलिए वो अपनी दादी के पास चली जाती है और उन्हें मसाज देती है। और पूरी रात स्टडी करने के बाद अगली सुबह हम उसे कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर उसे उसका क्लास फेलो विन मिलता है, और वो उससे उसके हार्मोन लेवल के बारे में ही पूछ रहा था। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा चौंक गई थी क्योंकि उसने अपने एग्रीमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ये कैसे जान सकता था। तब वो लड़का उसे बताता है कि मैं भी डीप का ही एक मेंबर हूँ। जैन उससे कहती है कि तुम इस मिशन के बारे में सबसे ज़्यादा आज़ादाना बात क्यों कर रहे हो, जबकि हमें इस मिशन के बारे में बात करने से मना किया गया है। जिस पर वो कहता है कि मैं रिसर्चर से पूछ कर आया हूँ कि हम आपस में इस बारे में बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके साथ दो और लोग आ गए थे, जिनमें एक लड़की थी और दूसरा लड़का जिसका नाम पीच था। वो लड़की एक ब्लॉगर थी और उसे अपनी मेडिकल की स्टडी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर ये काम कर रही थी, और अब इन चारों को ये बात पता चल गई थी कि वो चारों उस मिशन का हिस्सा थे। और वो लोग आपस में उस बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि वो तब तक सो नहीं सकते जब तक उनकी वॉच पर कोराटोनिन लेवल 100% तक नहीं हो जाता। कोराटोनिन यानी उस हार्मोन का लेवल। और यहाँ पर 2 दिन गुजर जाते हैं और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो 2 दिन के अंदर उनकी वॉच पर कोराटोनिन लेवल 100% आ रहा था, यानी उनकी बॉडी पर लगाई हुई चिप्स उस हार्मोन से फिल हो चुकी थी। और वो दोबारा रिसर्चर के पास जाकर उस चिप को अपनी बॉडी में से निकलवा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए थे। पैसे मिलते ही जिसका जो भी प्रॉब्लम था वो उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जबकि जैन ने भी अपने घर का कर्जा उतार दिया था, जिसके बाद वो खुद को काफी पुरसकून महसूस कर रही थी। अब अगले मंजर में हम उन चारों को एक इंडोर पार्क में देख रहे थे, जहाँ पर जैन उन तीनों से पूछ रही थी कि क्या अगर रिसर्चर हमें डीप प्रोग्राम के लिए दोबारा बुलाएंगे तो क्या आप लोगों में से कोई जाएगा। और इस पर जीन का क्लास फेलो विन कहता है जरूर, हाँ हम जरूर जाएंगे, क्योंकि सेकंड लेवल में उनको पैसे और भी ज़्यादा मिलने थे। लेकिन यहाँ जैन को ये टेंशन थी कि डीप के सेकंड लेवल में उन्हें और ज़्यादा देर तक जागना था। और फिर अब हम देखते हैं कि जैन घर आ चुकी थी और वो यहाँ पर अपनी बहन जून के लिए एक सेल फोन लेकर आई थी, जिसे देखकर जैन की सिस्टर जून बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए हैं कि जिसका तुम फ़ोन लेकर आई हो। लेकिन जैन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती।
और अब नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को दोबारा उस रिसर्चर के पास देखते हैं। वो रिसर्चर उन्हें बता रहे थे कि इस बार उन्हें ज़्यादा मिकदार में कोराटोनिन चाहिए, इसलिए उन्हें कम से कम 5 दिन तक नहीं सोना होगा। और इस बार उन्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। और इतनी बड़ी रकम का सुनकर वो चारों के चारों फौरन मान गए थे, जबकि वो ये भी जानते थे कि अगर वो सो गए तो वो मर भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन सबको अपनी बॉडी में लगाए हुए चिप को 3 दिन गुजर चुके थे और यहाँ पीच गलती से सो गया था, लेकिन जल्दी उसकी आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसकी वॉच पर कोराटोनिन लेवल सिर्फ 32 था, जबकि दूसरी तरफ विन का कोराटोनिन लेवल 44% था, लेकिन अब उसे नींद की वजह से चक्कर आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलते खेलते बेहोश हो गया था। तभी हमें जैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर स्टडी कर रही थी और वो इस बात से परेशान थी कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका कोराटोनिन लेवल 35% था, हालांकि आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, जबकि उनका कोराटोनिन लेवल कम से कम 60% होना चाहिए था। वो 3 दिन से सोई नहीं थी और इसके साथ भी काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थीं। अब वो हेलुसिनेटिंग होना शुरू हो रही थी, लेकिन तभी उनकी बहन जून उसे देखकर गुस्सा होने लगी थी, जिससे वो दोबारा एक बार होश में आ गई थी। लेकिन जैन अपनी बहन से कुछ कहे बगैर वहाँ से बाहर चली जाती है और जून को अब जैन के कमरे में से एक कार्ड मिला था, जो कि उसी रिसर्च सेंटर का था जहाँ से जैन ने वो चिप लगवाई थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि 4 दिन हो गए थे और सब लोग कॉलेज में थे और हेलुसिनेशन की वजह से जैन को पोस्टमार्टम बॉडी अपनी दादी की तरह लग रही थी। और उसके बाद जब हम इन चारों को इकट्ठा देखते हैं तो वो चारों के चारों ही परेशान थे, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोगों का कोराटोनिन लेवल 40% तक भी नहीं पहुंचा था। इनमें से सिर्फ विन का ही कोराटोनिन लेवल 52% था। और यहाँ पर जैन अंदाज़ा लगाते कि विन क्योंकि वर्कआउट करता है इसलिए उसका कोराटोनिन लेवल सबसे ज़्यादा है। और वहाँ जैन सबसे कह रहे थे कि हमें कोराटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए ज़रूर अपने जिस्म को इस्तेमाल करना होगा, यानी हमें अपनी फिजिकल सरगर्मियाँ बढ़ाना होंगी। और उसे इस बात का अंदाज़ा विन को देखकर हुआ था, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता था, इसलिए उसका कोराटोनिन लेवल सबसे ज़्यादा था। और अब विन उन सब से कहता है कि हमें एक पूल पार्टी करनी चाहिए जिसमें हम पानी के अंदर रहेंगे और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी और पानी में रहने की वजह से हमारी नींद भी कम हो जाएगी। उसका ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया था, इसलिए वो पीच के घर चले गए थे। और उसी पार्टी के दौरान हम विन को देखते हैं जो इन तीनों को ड्रिंक पिलाता है। इसमें उसने एक ऐसी ड्रग मिलाई थी जिसकी वजह से उन्हें नींद ना आ सके, जिसको पीते ही उसका असर जैन के दिमाग पर पड़ता है और वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से डांस करने लग गई थी। और यहीं पर हम उस ब्लॉगर को देखते हैं जो कि पीच के एक सीक्रेट रूम में आई थी और वो इस रूम में आकर चौंक गई थी, क्योंकि पीच के इस रूम में उसकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी जो कि अलग अलग मौक़ों पर ली गई थी और साथ ही पीच के कंप्यूटर पर उसी की वीडियोज़ चल रही थी। यहाँ हमें पता चलता कि उस ब्लॉगर को पहले ही अंदाज़ा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो इस बात से परेशान थी कि पीच ही क्यों। और यहाँ हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा ना सोने की वजह से उसके माइंड में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच सके, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और तभी बाकी दोनों यहाँ आकर जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उसे होश आता है वो सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर चंद सेकंड तक उसे और होश ना आता तो वो मर सकती थी। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि सबका कोराटोनिन लेवल 100% हो चुका था और वो जल्दी से जाकर अपनी बॉडी में से वो चिप्स निकलवा लेते हैं। यहाँ पर इन सबको पैसे दे दिए गए थे और रिसर्चर उनको कह रहे थे कि तुमसे ज़्यादा अच्छा आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इसके अलावा वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप लोग डीप के 3rd लेवल में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो तीनों ही ब्लॉगर के बेहोश होने की वजह से बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। जबकि रिसर्चर उन्हें बता रहे थे कि उन्हें डीप के 3rd लेवल के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगले दिन जैन को प्रोफेसर निक के पास देखते हैं, जो कि उसको कह रही थी कि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि उसने इतने अच्छे इम्तिहान नहीं दिए हैं। अगर ये सब उस रिसर्च सेंटर की नौकरी की वजह से हो रहा है तो तुम वो काम ना करो, क्योंकि तुम्हारी स्टडी इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो प्रोफेसर निक से कहती है कि मैंने ये काम पहले ही छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट सीन में हम उनके कॉलेज में एक एम्बुलेंस को देखते हैं, जिस एम्बुलेंस में एक बच्चे को ले जाया जा रहा था और उसके हाथ में वही कोराटोनिन वाली वॉच थी, जिसे देखते ही जैन समझ चुकी थी कि वो बच्चा अपना मिशन पूरा करने से पहले ही सो गया था, जिसकी वजह से वो अब मर चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैन जैसे ही घर गई थी तो वहाँ उसकी दादी बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए जैन उनको लेकर अस्पताल आ जाती है और अब उनको एक सर्जरी की ज़रूरत थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार थी और जैन के पास इतने पैसे नहीं थे। और तभी जून यहाँ आकर अपनी सिस्टर को सारे पैसे दे देती है। जैन उससे पूछती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं जून। और जून उसे बताती है कि उसने भी डी प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, जिसे सुनते ही जैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे बता रहे थे कि तुम जानती हो कि इस प्रोग्राम की वजह से एक बंदा भी मर चुका है। जैन उसे समझा रही थी कि तुम इसको छोड़ दो, लेकिन जून उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे ये करने दो। अब नेक्स्ट सीन में हम जैन को उसके घर में देख रहे थे, जहाँ पर जून ढूंढने पर उसे नहीं मिली थी, इसलिए वो फ़ौरन रिसर्च सेंटर जाती है, जहाँ पर उसे उसकी सिस्टर मिल जाती है और वो जल्दी से रिसर्चर को कहती है कि तुम प्लीज़ मेरी बहन की गर्दन से ये चिप निकाल दो और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी।
और रिसर्चर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुकी हो और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, हत्ता कि अपनी बहन को भी नहीं। तो ये पुलिस क्या चीज़ है? और ये बात सुनकर वो वाकई बेबस हो चुकी थी। और अब वो रिसर्चर उसे कहते हैं कि अगर तुम अपने तीनों दोस्तों को डीप लेवल 3 करने पर राज़ी कर लो तो मैं तुम्हारी बहन की गर्दन से ये चिप निकाल दूंगा। और अब वो अपने तीनों दोस्तों को एक होटल में बुलाती है जहाँ पर वो उन्हें बता रही थी कि हम लोगों ने डीप के सिर्फ 2 लेवल मुकम्मल किए हैं, जिसमें सेकंड लेवल को भी मुकम्मल करना बहुत मुश्किल था। जबकि मेरी बहन जून ने थर्ड लेवल को भी ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से ये ज़रूर मर सकती है और अगर हम उसे बचा सकते हैं तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि हम तीनों भी वो लेवल ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि विन जो अब जैन को पसंद किया करता था वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसके बाकी दूसरे साथी यानी पीच और वो व्लॉगर नहीं माने थे क्योंकि वो दोनों अभी तक डरे हुए थे। और यहाँ जीन उन्हें समझा रहे थे कि प्लीज़ मेरी मदद करो क्योंकि हम लोग तो बड़े हो गए हैं और हम किसी ना किसी तरह इस प्रोग्राम में जाकर उसे मुकम्मल कर लेंगे और जून की भी मदद कर सकेंगे। लेकिन जून अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो ये काम नहीं कर पाएगी। और अब जीन का फ्रेंड विन उनकी ब्लॉगर फ्रेंड सिन को बताता है कि अगर तुम्हारे पास उस दिन जैन नहीं होती तो तुम आज मर चुकी होती। और इस बात पर हम देखते हैं कि सिन भी जज्बाती होकर अब उनके साथ आ चुकी थी, लेकिन पीच उनके साथ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो रिसर्च सेंटर जाते हैं तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि पीच पहले से ही रिसर्च सेंटर में था उनकी मदद करने के लिए। जैसे ही वो डीप लेवल 3 शुरू करते हैं जैन उन्हें प्रोफेसर निक के पास ले आती है। वो अपनी पूरी स्टोरी प्रोफेसर निक को बताते हैं, जिसे सुनकर प्रोफेसर निक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए वो इन सब को नींद कम करने के लिए एक ख़ास इंजेक्शन देती है। अब प्रोफेसर निक उन सबको अपने घर ले गई थी क्योंकि वो खुद को कसूरवार समझ रही थी कि उन्होंने ही उन्हें इस रिसर्च सेंटर के बारे में बताया था। वो उनको अपने घर इसलिए ले गई थी कि वहाँ वो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को जागने में मदद कर सकें। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनका कोराटोनिन लेवल सिर्फ 5% हुआ था, इसलिए वो वही डोज दोबारा ले लेते हैं जो प्रोफेसर निक ने उन्हें पहले दिन दी थी। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब उनका कोराटोनिन लेवल सिर्फ 29% था और आज वो 5वें दिन हेलोसिनेशन का शिकार हो गए थे, यानी कि उनके माइंड्स में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। जिस तरह विन को ख्याल आ रहा था कि उसकी मदर जो कि मर चुकी हैं वो उसे बुला रही हैं, जबकि सिंह जो कि एक ब्यूटी ब्लॉगर है उसे नज़र आ रहा था उसके फेस पर बहुत बड़े बड़े पिंपल्स निकल चुके हैं जिसकी वजह से वो कभी भी मॉडल नहीं बन पाएगी। और यहीं पर हम देखते हैं कि जैन भी अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी और यही सबसे बुरी हालत जून की थी जो अब बिल्कुल मरने वाली थी। एक एक करके अब सबकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि जून के पास जैन आती है जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी और यहीं पर सबको कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। और जैसे ही सब लोग वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिन ने वॉशरूम का आईना तोड़ दिया है। और सिन जैसे ही जैन को देखती है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जैन की वजह से ही उसके फेस पर ये पिंपल्स निकले हैं और इसी की वजह से उसका कैरियर तबाह हो गया है और वो कभी मॉडल नहीं बन सकती। यहाँ उसका फ्रेंड विन उसे समझाने लगा था, लेकिन सिन किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वो विन पर ही गुस्सा हो रही थी। और इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि उनकी टीम के दोनों लड़कियों के दरमियान भी लड़ाई शुरू हो गई थी। और इस सब के बारे में जैन प्रोफेसर निक को रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही उनके ऑफिस में जाती है तो वहाँ वो बहुत सी रिकॉर्डिंग देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये उन्हीं की रिकॉर्डिंग्स थी और यहाँ उन पर मूवी का सबसे बड़ा सच आश्कार हुआ था कि असल में ये जर्मन कंपनी प्रोफेसर निक की ही थी। और वो रिसर्चर जो हर बार उनको मिलता था और उनकी बॉडी में चिप इंसर्ट किया करता था वो तो सिर्फ उनका एक मुलाजिम था। जैन जल्दी से जाकर अपने साथियों को ये बात बताती है और अब वो लोग फैसला करते हैं कि उन्हें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो कॉल मिलाते हैं तो वहाँ पर सिग्नल नहीं थे और इसीलिए वो इस घर से भागने की कोशिश करते हैं और वो इस चीज़ में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ लॉक हो गई थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि सिन बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और वो इसी जज्बातियत में वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ देती है, जबकि विन की अब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी और वो बेहोश हो चुका था। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर निक आकर उसे अपने साथ ले गई थी और वो उसकी बॉडी से वो चिप निकाल देती हैं जिसमें कोराटोनिन जमा हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो सभी लोग वहाँ पर आ गए थे और प्रोफेसर को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। लेकिन तभी प्रोफेसर इन सबको एक आदमी से मिलवाती है जो कि बेड पर था और हमें पता चलता है कि वो भी एक प्रोफेसर है जो कि असल में बेवफावी पर रिसर्च कर रहे थे और ये डीप लेवल भी उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ था और वो अपना तजर्बा अपने आप पर ही कर रहे थे और बहुत दिनों तक ना सोने की वजह से वो भी हेलुसिनेशन का शिकार हो चुके थे। इसलिए उन्होंने एक बिल्डिंग से जंप कर दी थी और उनके जंप करने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। असल में ये प्रोफेसर निक के ही फ्रेंड थे, इसलिए प्रोफेसर निक उन्हें दोबारा ठीक करना चाहती थी और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने उनकी बीमारी का एक इलाज ढूंढ लिया था और वो ये था कि वो बहुत से लोगों की बॉडी से कोराटोनिन निकाल कर उनकी बॉडी में डालेगी। और यहाँ उन सारे स्टूडेंट की तरफ से दिए गए कोराटोनिन की वजह से ही वो आदमी होश में आने लगा था। प्रोफेसर निक सबको ये बात बता रही थी, लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स ही उस पर गुस्सा हो रहे थे
क्योंकि इन सब में उनकी जान जा सकती थी। और निक उन्हें कहती है कि इसीलिए तो मैं आप सबको यहाँ लेकर आई हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी होने से पहले मैं आप लोगों को बचा सकूँ। लेकिन अब ये सारे स्टूडेंट प्रोफेसर निक की बातों में आने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। अब वो पुलिस को कॉल करने वाले थे, इसलिए अब प्रोफेसर निक उनके साथ एक गेम खेलती है। वो जल्दी से जैन को पकड़ती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जो कि कार्डियक रेस्ट का था, यानी जिससे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो जानी थी। वो सारे लोग मिलकर किसी न किसी तरह प्रोफेसर निक से लड़कर जैन को बचा लेते हैं, लेकिन इतने में वो देखते हैं कि उसके दिल की धड़कन तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी और उसकी वॉच पर एक वार्निंग आ रही थी, जिसके मुताबिक उन्हें जैन को कुछ ही सेकंड में उठाना था, नहीं तो वो मर जाती। वो सभी लोग इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अचानक खुशकिस्मती से जैन को होश आ गया था और उसको होश आने के बाद वो लोग काफ़ी खुश थे और अब उन्होंने प्रोफेसर निक को भी गिरफ्तार करवा दिया था। और मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि डीप लेवल 3 के इन सबको कोई पैसे नहीं मिले थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन इन सबको एक साथ रहने से बहुत कुछ समझ आया था। इन लोगों ने मौत को बहुत करीब से देख लिया था, इसलिए उनको ज़िंदगी का असल मतलब समझ आ गया था। वो लोग ये जान चुके थे कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है और इसी में उन्होंने वो सब करना है जो वो चाहते हैं, और साथ ही इसी ज़िंदगी के अंदर ही उन्होंने अपने प्यारों के साथ रहना है। इसीलिए हम देखते हैं कि सिन ने भी मेडिकल स्टडीज़ छोड़कर व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। पीच, जो लोगों के दरमियान रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो भी अपने फ्रेंड सर्कल को वक्त देना शुरू कर देता है। और जेन भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी, और जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।